आप सबों को मसीह यीशु के नाम से नमस्कार और जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो और उसकी स्तुति प्रशंसा हो। एक नए सुबह के लिए, एक नए सवेरे के लिए, एक नई ज़िंदगी के सवेरे के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और जैसे कि हमने लगातार यूहन्ना 14 अध्याय उसका 6 वचन को लगातार देखते आए हैं, आज एक और बार हम देखेंगे और उसमें का जो तीसरा पॉइंट है उस तीसरे पॉइंट को भी हम देखेंगे और प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। विषय है, मैं ही एकमात्र सत्य हूँ। मैं ही एकमात्र सत्य हूँ। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। कुछ प्रस्तावना को मैं आपके बीच में रखता हूँ। आज का संसार भ्रम और असंख्य विचारों से भरा हुआ है। आज का संसार भ्रम और असंख्याओं विचारों से भरा हुआ है। हर व्यक्ति, हर धर्म, हर विचारधारा अपने आप को सत्य बताने का प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि कहता है यह मार्ग सत्य है, कोई कहता है वह विचार सत्य है। ऐसे में मनुष्य उलझ जाता है और उलझा ही रहता है। उलझ जाता है कि आखिर सत्य कौन है, आखिर सच्चा सत्य कौन है। परंतु परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि सत्य कोई विचार या सिद्धांत नहीं, बल्कि एक जीवित व्यक्ति है और वह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह हैं। प्रभु यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। क्या है? बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यही वचन हमें सिखाता है कि सत्य खोजने की वस्तु नहीं है। कोई खो गया है या कोई वस्तु को हमें लाना है तो उसे ढूंढ के लाना है। कोई चीज़ खो गई है तो उसे ढूंढना है। सत्य कोई वस्तु नहीं है, खोजने की वस्तु नहीं है, बल्कि पहचानने की वास्तविकता है। क्या है? पहचानने की वास्तविकता है। पहला पॉइंट मैं आपके बीच में रखता हूं। संसार में अनेक सत्य, परंतु वास्तविक सत्य केवल एक है। क्या है? वास्तविक सत्य केवल एक है। आज हर कोई अपनी अपनी समझ के अनुसार सत्य को परिभाषित करता है, लेकिन मनुष्य का सत्य बदलता रहता है। आज कुछ और, कल कुछ और। तेरा वचन सत्य है। यूहन्ना 17 अध्याय 17 वचन। परमेश्वर का वचन नहीं बदलता, वह स्थिर है, क्योंकि वह शाश्वत है। एक उदाहरण आपके बीच में रखता हूं। मान लीजिए कई लोग अलग अलग रास्तों की बात करते हैं जो किसी शहर तक पहुंचाते हैं। कुछ रास्ते लंबे हैं, कुछ गलत दिशा में जाते हैं, कुछ बीच में ही समाप्त हो जाते हैं। जैसे अभी बहुत वीडियो वायरल हो रहा था बिहार साइड का, उधर लाइट जल रही है, बीच में, दोनों के बीच में क्या है, पुल नीचे चला गया। तो वो क्या है, गलत रास्ता है और हमें एक ऐसे रास्ता पे ले जाएगा जहां हमारा अंत हो जाएगा। कई बार ऐसे ऐसे सत्य हैं कि उसके पीछे चलते 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 पता चला कि एक दिन हमारा नाश हो गया। हम असत्य में ही पड़े रहे उनके चक्कर में और सत्य नहीं मिला। किसी मनुष्य की विचारधारा के अनुसार नहीं, जो खुद कहता है कि मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूं, तो उस सच्चे परमेश्वर को ढूंढने की आवश्यकता है। ना कि किसी आज कुछ कह रहा है, कल कुछ और कह रहा है, वो बदलते ही रहता उनका सिद्धांत। परंतु बाइबल का वचन एकमात्र, एक बिंदु भी नहीं टलेगा। पृथ्वी आकाश सब कुछ टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। वो अतुल्य है और वो अटल है। समझ रहे हैं? तो परमेश्वर की नाम की महिमा हो। दिखाई देते हैं, लेकिन केवल एक ही सत्य है जो हमें परमेश्वर तक पहुंचाता है, और वह है यीशु मसीह। हम दूसरा पॉइंट देखते हैं।
यीशु केवल सत्य बताते नहीं बल्कि स्वयं सत्य हैं। बहुत से लोग सत्य के बारे में शिक्षा देते तो हैं, लेकिन यीशु ने यह नहीं कहा कि मैं सत्य सिखाता हूं, बल्कि कहा मैं ही सत्य हूं। आप चाहे माने चाहे नहीं माने, आपका विचार, आपकी मनन, आपका विवेक चाहे माने ना माने, चाहे आप उसे ग्रहण करें ना करें, लेकिन यीशु मसीह आज है, कल है और युगाने युग है। वो सत्य है, कभी बदलने वाला नहीं। 2000 साल हो गया, बहुत सारी चीजें बदल गईं। बहुत सारे लोगों के अपनी आस्था बदल गए, बहुत सारे लोगों के अपने धर्म गुरु बदल गए, बहुत सारे लोगों का विचारधारा बदल गया, बहुत सारे लोगों का सिद्धांत बदल गया, परंतु बाइबल कभी नहीं बदली और उसके प्रचार करने वाले लोग उस सिद्धांत को कभी दूर नहीं किए। परमेश्वर का वचन उस 2000 साल पहले भी जब यीशु मसीह थे, उनके शिष्य लोगों ने, उन्होंने प्रचार किया और उस समय से लेकर आज तक वही प्रचार हो रहा है। और बहुतों ने, जितनों ने उसे ग्रहण किया, पिता ने उन्हें अपना बेटा बेटी होने का अधिकार दिया और जितनों ने विश्वास किया उनका उद्धार निश्चय है। और जो उद्धार, जो सत्य को अंत तक पकड़े रहेगा, उसी का उद्धार है। खाली यीशु को मान लेना, बपतिस्मा लेके ग्रहण कर लेना वही काफी नहीं है। सत्य को अंत तक जो पकड़े रहेगा उसी का उद्धार है, उसी का कल्याण है। ये भी याद रख लेना प्रिय भाई बहनों। बस यीशु के बेटे बेटियां, हम सबको बड़े ध्यान पूर्वक सत्य को पकड़े और थामे रहना है, क्योंकि समय बहुत नजदीक है। आज नहीं तो कल हमें वहां जाना है। क्या है? आज नहीं तो कल हमें जाना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। उसने कहा मैं ही सत्य हूं, मैं ही मार्ग और सत्य और जीवन हूं। यूहन्ना 14:6। इसका अर्थ यह है कि सत्य कोई किताब, विचार या दर्शन नहीं, सत्य एक जीवित संबंध है जो हम प्रभु के साथ रखते हैं, प्रभु के साथ संबंध रखते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति प्रशंसा हो। जब हम यीशु को जानते हैं तब हम सत्य को जानते हैं। जैसा कि उसने कहा, तीसरा पॉइंट मैं आपके बीच में रखता हूं, जैसा कि वचन उसका कहता है, सत्य को हम जानेंगे। सत्य हमें स्वतंत्र करता है। संसार का झूठ मनुष्य को बांधता है, पाप में, डर में और भ्रम में, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 8:32, परंतु परमेश्वर का सत्य हमें आजाद करता है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सत्य को जानेंगे, सत्य को ग्रहण करेंगे या सत्य को थामे रहेंगे अंत तक। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसा आप करेंगे वैसा आपको प्रतिफल मिलेगा। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है, मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं। जो कुछ भी तेरे पास है उसे थामे रहे। और हमें क्या क्या थामना है? विश्वास को, सत्य को, धीरज को, संयम को, शांति को, जो हमें अनुग्रह से मिला है, जो हमें दया से मिला है, जो हमें अंधकार से निकाल कर हमें जो ये गिफ्ट दिया गया, जो उपहार दिया प्रभु यीशु ने, उसे हमें थामे रहना है। उसे थामे रहना, उसके मार्ग पे हमें थामे रहना है, उसके जीवन में बने रहना। जैसे मैंने पिछले दिन कहा, यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं भी तुम में बना रहूंगा। यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं भी तुम में बना रहूंगा। समझ रहे हो? तो प्रभु आपको आशीष और अनुग्रह करे, उसकी नाम की महिमा, उसकी स्तुति प्रशंसा। एक उदाहरण के साथ आगे हम बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अंधेरे कमरे में रहता है और उसे लगता है कि वही उसका पूरा संसार है, लेकिन जैसे ही प्रकाश आता है उसे सच्चाई दिखाई देती है और वह बाहर निकलने का मार्ग पा लेता है। उसी प्रकार जब यीशु का सत्य हमारे जीवन में आता है
तो हमारे जीवन का अंधकार दूर हो जाता है और हमें सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव होता है। ये वाकई बात है। जब हम नहीं मानते थे, जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किए थे, हमें लगता था सब ईश्वर हैं, सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने ईश्वर हैं, सब ईश्वर हैं, सब परमेश्वर है, सब उद्धार करता है। परंतु नहीं, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। जब यीशु को हमने जाना तो यह जाना कि वही एकमात्र उद्धार करता है, वही एकमात्र मार्ग है, वही एकमात्र जीवन है, वही एकमात्र सत्य है, वही एकमात्र सत्य है। उसको छोड़ कोई और है ही नहीं, उसको छोड़ कोई और है ही नहीं। हम चौथा पॉइंट को रखते हैं, सत्य को स्वीकार करना आवश्यक है। आप चाहे लोगों की बातें कितना मानो ना मानो, अरे फलनवा धर्म परिवर्तन कर लिया है, फलनवा को तो बहुत पैसा रुपया मिला होगा जी, बहुत पैसा मिला होगा, बहुत राजा हो गया होगा, दिन प्रतिदिन उसके घर में राशन भरा जा रहा, 5-5 किलो का है आटा, बोरी चावल भरा जा रहा है, टीन का टीन तेल भरा जा रहा है, रुपया पैसा दिया जा रहा है। लोगों का आज भी ये विचारधारा है, वो अपने विचारधारा वहीं में मर जाएंगे एक दिन। समझ रहे? जो गलत फहमियों में रह रहे हैं, जो नकारात्मक विचारधाराओं में जी रहे हैं, एक दिन मरेंगे और एक दिन कीड़े की मौत मरेंगे। जितने उसे ग्रहण करेंगे, जितने जो जानेंगे, वही उद्धार के योग्य होंगे। जो विश्वास में बने रहेंगे, वही उनका उद्धार होगा, उन्हीं का उद्धार होगा। आप कितना मसीह यीशु को जानते हैं, कितना मसीह यीशु के बारे में जानते हैं, वो सब लेखा जोखा प्रभु देगा। समय आ रहा है, समय नजदीक है, तैयार रहें, प्रभु के साथ हम एक दिन जाएंगे। सत्य को स्वीकार करना आवश्यक है। सत्य को जानना ही पर्याप्त नहीं है, उसे स्वीकार करना भी आवश्यक है। जो सत्य के हैं वे मेरी आवाज सुनते हैं। यूहन्ना 18:37। बहुत लोग सत्य को सुनते तो हैं, परंतु उसे अपनाते नहीं। जब मैं बहुत कम उम्र का था, या 2008 में जब मैं नया ही प्रभु में आया था, जब मैं प्रभु के बारे में लोगों को बताता था, और जो बाइबल थी, नए नियम थे, हम बांटते थे। अरे हम भी बहुत साल पहले सुने थे, ये किताब हमारे पास आया था, लेकिन हम पूरा नहीं कर पाए। मेरे खुद के चाचा, मेरे खुद के पापा, वो खुद बांटे उन्होंने। जब गांव शहर में बांटा जाता था, उनके पास था, लेकिन अपनी समस्याओं में पड़े रहे, अपनी बातों में पड़े रहे, लोगों की बातों में अड़े रहे। क्या हुआ उनका? कुछ नहीं हुआ। मेरे भी पापा एक दिन चले गए। मैं नहीं जानता कि उनका उद्धार हुआ नहीं हुआ, मैं नहीं जानता कि वो स्वर्ग जाएंगे नहीं जाएंगे, परंतु एक समय आएगा, सबका न्याय एक साथ होगा। ये मत सोचिए कि जो मर गए हैं उनका न्याय हो गया और वो स्वर्गीवासी हो गए, बिल्कुल नहीं। हमारे मनुष्यों के व्यक्तिगत फलनवा स्वर्गीवासी हो गया, ऐसा लिखने से नहीं होता। ये सत्य नहीं है। जब तक परमेश्वर नहीं निर्धारित कर देगा, तब तक कोई स्वर्गीवासी नहीं होगा, जब तक किसी का न्याय नहीं होगा। मनुष्य का जन्म लेना एक बार, मनुष्य का मर जाना, उसके बाद कोई जन्म नहीं है, उसके बाद न्याय निश्चय है, उसके बाद न्याय निश्चय है। बहुत लोग सत्य को सुनते तो हैं, परंतु उसे अपनाते नहीं। परंतु जो नम्रता से सत्य को स्वीकार करता है, वह जीवन पाता है। वो क्या पाता है? जीवन पाएगा। मसीह यीशु के प्रियजनों, हमें उस विश्वास को, उस सत्य को, उस मार्ग को, उस जीवन को जिसने हमें दिया है, उसे थामे रहना है। मसीह यीशु के प्रियजनों में एक अंतिम बातों को आपके बीच में रखकर एक प्रार्थना में हम जाएंगे और प्रभु की नाम की महिमा करेंगे। मसीह यीशु के प्रियजनों, इस संसार में अनेक आवाजें हैं जो मैं सत्य हूँ, जो कहते हैं मैं सत्य हूँ,
कहती हैं मैं सत्य हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन स्पष्ट है। सच्चा और एकमात्र सत्य केवल यीशु मसीह है। जब हम इस सत्य को पहचानते हैं, स्वीकारते हैं और उसके अनुसार जीवन जीते हैं, तब हमारा जीवन बदल जाता है। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। इब्रानियों 13 अध्याय उसका 8 वचन। समझ गए? वो 2000 साल से पहले भी था। उसने अपने वचन में कहता है, बाइबल में कहता है एक जगह, जब बहुत से लोग उससे डिस्कस करते हैं, वो कहता है कि जब अब्राहम था उससे पहले मैं हूं, जब आदम था, जब अब्राहम था उससे पहले मैं हूं, मैं ही हूं। समझ रहे? जब अब्राहम नहीं बनाया गया था तब भी वही था, जब आदम नहीं बनाया गया था तब भी वही था। वो अल्फा ओमेगा, आदि और अंत, पहला और अंतिम वही है। उसको छोड़ कोई नहीं है, उसको छोड़ कोई नहीं है। आए हम एक छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। मैं यकीन करता हूं कि हो सकता है बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिले। परमेश्वर आपको आशीष और अनुग्रह करे। और मैं आपसे विनती करता हूं, यदि आपको अच्छा लगता है दूसरों तक शेयर करें, लाइक करें। यदि आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी करें। प्रभु की नाम की महिमा हो। प्रभु आपको आशीष और अनुग्रह करे। एक प्रार्थना करके हम समाप्त करते हैं। हे प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि आपने हमें अपने सत्य मार्ग पर ले चल रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम भटके हुए थे, निराश थे, व्याकुल थे, परेशान थे। हम तरह तरह के रास्ते और सत्य को अपना रहे थे, लेकिन उसमें कोई हमारी भलाई नहीं थी। परंतु आपने हम पर ज्योति चमकाई, परंतु आपने हमें सत्य मार्ग दिखाया प्रभु। इसीलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच्चा सत्य दिखाया प्रभु यीशु। हमारी सहायता करे कि हम आपको पहचानने और मजबूती से पकड़े रहने में हमारी सहायता मदद कर, आपको स्वीकार करें और आपके सत्य में चलने पाएं। हमारे जीवन से हर झूठ और भ्रम को दूर करके और हमें अपने सत्य में स्थिर रहने के लिए, स्थिर रखने के लिए प्रभु हमारी मदद करें। हम आपको अपने जीवन का मार्ग, सत्य और जीवन मानते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सही समय पे हमारी आंखें खोला और हमें सत्य में लेकर चल रहे हैं प्रभु। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, महिमा, इज्जत, गौरव प्रभु हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते पिता, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति लगातार आपके साथ बना रहे। धन्यवाद। जय मसीह की।